Good morning students and Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Maqam's online classes. Students, in last lecture we have completed chapter number 1 and now today we will start next chapter number 2, admission of new partner. Okay students, in this chapter we will discuss about the meaning of reconstitution of partnership firm and admission the adjustments on admission of new partner. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है वो एक तो फर्म के रिकंस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे कि नए पार्टनर की जो एडमिशन है उस एडमिशन पर कौन कौन से एडजस्टमेंट्स फर्म में किए जाएंगे उसके बारे में। तो चलते हैं, लेट्स वी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एनी चेंज in the existing partnership agreement among the partners is called reconstitution of partnership firm। यानी कि जो हमारे पास पार्टनर है पहले से जो मौजूद है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या उनके एग्रीमेंट के अंदर जो भी चेंजेज होगा वो चेंजेज को ही हम क्या कहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, एंड सम circumstances for the takes places the reconstitution of partnership firm। पार्टनरशिप फर्म के रिकंस्ट्रक्शन की क्या क्या कंडीशंस है, उनकी क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे कोई नया पार्टनर एंटर होगा उसे हम कहेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड, एनी चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये दोनों टॉपिक हमारे इसी चैप्टर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा। नंबर 4, डेथ ऑफ पार्टनर, ये भी नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है ये दोनों, ठीक है। एंड लास्ट, अमेंडमेंट ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, ये आपका 12th क्लास में नहीं आएगा बल्कि बीकॉम के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो ये कंडीशंस हो गई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की कि भाई कौन कौन सी कंडीशन के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। फिर आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो मीनिंग्स ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स मीन्स एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर एज अ ओनर ऑफ फर्म और रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म। यानी कि पार्टनर्स का जो है वो फर्म के अंदर एक तो ऑनर के रूप में आना और दूसरा पार्टनर्स पहले से जो है उनकी नंबर के अंदर क्या होना, चेंजेज होना, यानी उनमें इंक्रीमेंट होना, बढ़ोतरी होना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ओके स्टूडेंट, फिर आता है इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एनी पर्सन admitted into the firm only and only consent of all exiting partners। यानी कि सारे पार्टनर जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक कोई भी आदमी जो है फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग। ओके, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर्स। और जैसे ही वो पार्टनर हो जाएगा तो वो ऑल एक्टिविटीज जो फर्म की एक्टिविटीज है उसके लिए क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, एंसरेबल हो जाएगा। बट जो पास्ट की जितनी एक्टिविटीज थी उसके एडमिशन के बिफोर पहले तक, तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर। नाउ राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। अब एक नया पार्टनर जो आएगा उसके क्या क्या राइट्स होते हैं फर्म के अंदर। तो देयर आर 2 राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। फर्स्ट, to share in the assets of the firm and second, to share in the future profit of the firm. There are 2 rights. Now the amount which he paid to share in the assets of the firm is called capital of new partner. The amount which new partner paid to share in the assets of the firm is called his capital. Okay, and the amount which he paid to get the share in the future profit of the firm is called the goodwill of new partner.
गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कैपिटल का या गुडविल का क्वेश्चन हो कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैपिटल टू गेट राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड द अमाउंट ही पे फॉर शेयर इन द प्रॉफिट इज कॉल्ड गुडविल। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं द अमाउंट विच न्यू पार्टनर पे टू गेट शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड हिज कैपिटल। ओके, एंड द अमाउंट विच न्यू पार्टनर pay to get the share in the future profit of the firm is called his goodwill. Clear? Now adjustments of new partner के अगर हम जो पार्टनर आएगा तो मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कौन कौन से, तो देयर आर 6 एडजस्टमेंट्स। ओके, देयर आर 6 एडजस्टमेंट्स on the admission of new partner। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं एडजस्टमेंट्स ऑन द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर। तो मेन एडजस्टमेंट्स कौन से हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर? तो उसमें फर्स्ट आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड आएगा सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड यानी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, एंड थर्ड वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन and accounting of goodwill. Next number 4, revaluation of assets and reassessment of liabilities, revaluation of assets and reassessment of liabilities। ओके स्टूडेंट्स, डबल एस था ये। नेक्स्ट नंबर 5 रिजर्व and adjustment of accumulated profit, reserve and losses, adjustment of accumulated profit, reserves and लॉसेस, एंड लास्ट नंबर 6 जो है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे एडजस्टमेंट कब होंगे? ये होंगे एक नए पार्टनर के एडमिशन पर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नेक्स्ट नंबर 3 वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, नंबर 4 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, नंबर 5 एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस, एंड लास्ट नंबर 6 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर के अंदर यही सारी हमें जो है स्टडी करनी है इन सब के एडजस्टमेंट के बारे में कि ये एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। Today we will discuss adjustment number 1 and adjustment number 2, new profit sharing ratio and sacrificing ratio. First of all, friend, what is the new ratio? The ratio in which all the partners, including new partner, share future profit of the
firm is called the new profit sharing ratio. What is the new profit sharing ratio? The ratio in which all the partners, including new partners, share profit, future profit of the firm is called the new profit sharing ratio. And the old partners sacrifice their profit in favor of the new partner. Okay. तो जो ओल्ड पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जैसे न्यू पार्टनर एडमिट होगा. तो देखिए व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट, सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके. एंड द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर या otherwise the share of goodwill of new partner will be distributed among all sacrificing partners in their sacrifice ratio. Okay. अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि जो नया पार्टनर अपने शेयर की, अपने हिस्से की जो गुडविल लाएगा उस गुडविल को ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स के अंदर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर उनके सेक्रीफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. तो अब हम करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स. ठीक है. और इनकी अलग अलग कंडीशन है कि किस कंडीशन में इन रेशियो की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. चलते हैं उसकी तरफ. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे फॉर्मूलाज है रेशियो फाइंड करने के. फर्स्ट, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो. ओके. ये न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा. सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, देखिए माइनस वाली चीज यहाँ आके प्लस हो जाएगी ट्रांसपोजिशन करने पर, और ये यहाँ ट्रांसपोजिशन करने पर माइनस, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा. और ओल्ड रेशियो जो है जब ये माइनस का यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा. तो न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो. तो देखिए मैं इसका एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए और बी पार्टनर है और इनकी फर्म को ईयरली जो है 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है. कितना प्रॉफिट अर्न होता है, ₹100 का. उसमें से 60 रुपीज ए गेट करता है और 40 रुपीज डी को मिलते हैं. अब इन्होंने सी को नया पार्टनर जो है फर्म के अंदर इंक्लूड किया. ओके. एडमिट किया. तो अब यहाँ पर ए और बी को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाई करना पड़ेगा. तो फॉर एग्जाम्पल ए जो है 10 रुपीज सेक्रीफाइस करता है, बी भी जो है 10 रुपीज सेक्रीफाइस करता है. तो अब यहाँ पे सी का पार्ट कितना हो गया, ₹20 का. तो देखिए जब हम न्यू प्रॉफिट लेंगे, ये ओल्ड था, ये इनका सेक्रीफाइस हो गया, ये माइनस में और प्लस 60 माइनस में है 50, 30 एंड ये 20. ओके. तो देखिए ये ओल्ड है, ये सेक्रीफाइस, ये न्यू. तो ये न्यू हमने कैसे फाइंड किया, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. तो ये ए का न्यू प्रॉफिट आ गया कि भाई पहले 60 था, 10 रुपीज उसने सेक्रीफाई कर दी किसको, फेवर ऑफ सी. और बी को पहले 40 रुपीज जो है ये हो रहे थे, उसने भी ₹10 क्या कर दिए, सेक्रीफाइस इन द फेवर ऑफ सी. तो अब यहाँ पे 60 माइनस 10, 40 माइनस 10, ये हमारे क्या हो गए, प्रॉफिट्स हो गए. और सी का जो प्रॉफिट है वो कितना रहेगा, 20 रुपीज. ओके स्टूडेंट्स. तो अब इन फॉर्मूले में समझेंगे न्यू, तो ये ओल्ड माइनस सेक्रीफाई करने पर न्यू आ गया. सेक्रीफाइस कैसा आएगा, ये वाला. तो देखिए अगर मैं 60 में से 50 को लेस कर दूं तो कितना आएगा, 10 आएगा. तो ये हो गया सेक्रीफाइस का ओल्ड माइनस न्यू. के भाई पहले 60 गेन हो रहे थे, अब 50 हो रहे हैं, तो कितना डिफरेंस है, तो वो डिफरेंट ही हमारा क्या है, सेक्रीफाइस. ओके. और किसी टाइप से ओल्ड अगर फाइंड करना है तो इन दोनों को, कि भाई अभी हमें 50 गेन हो रहा है और हमने कितना जो है सेक्रीफाई किया 10 का, तो दोनों कंबाइन होकर 60 क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो. ओके स्टूडेंट्स. तो ये था एक एग्जांपल केवल फॉर्मूला समझाने का. अब आपको अलग अलग कंडीशन के अंदर कैसे फाइंड करना है, तो देखिए पहले 3 कंडीशन देते हैं. ए
आर गिवन ओनली न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ओनली फॉर हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर है 3:2 में, और उन्होंने सी को नया पार्टनर जो है वो इंक्लूड किया फॉर्म के अंदर, और सी का शेयर गिवन है उनको 1/5 ये सी का शेयर हो गया। व्हेन वी आर गिवन ओनली न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, तो ये ओल्ड और न्यू वाले का प्रॉफिट शेयर गिवन है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स इन सच कंडीशन वी विल एज्यूम द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी allocate C's profit 1/5 and now the remaining profit will be distributed among A and B in their old profit sharing ratio. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि भाई टोटल प्रॉफिट जो है फर्म का 1, तो लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल्स टू 1। उसके बाद C's प्रॉफिट 1/5, then remaining profit equals to 1 minus 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5 रिमेनिंग। नाउ इस रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा A न्यू प्रॉफिट 3/5 of 4/5, 3/5 मल्टीप्लाई 4/5, तो ये हो जाएगा 12/25 एंड these new profit equals to 2/5, 3 and 2 5, 2/5 multiply 4/5, 4 to the 8, 5 5 to 25 and C new profit को given है, तो वो तो न्यू ही है C का, तो C का प्रॉफिट गिवन है 1/5। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू इक्वल द डिनोमिनेटर, वी विल हैव टू इक्वल द डिनोमिनेटर 25 25 एंड 5, तो इस 5 को भी हमें कितना करना है 25, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5। ओके, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25, तो बोथ को करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 5 × 5 एंड 5 5 × 25, क्लियर। तो अब सबके इक्वल में 25 25 25 डिनोमिनेटर, तो जो न्यूमरेटर होगा वही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, तो A/B/C इक्वल्स टू हो जाएगा 12/8/5। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ अदर एग्जाम कंडीशन नंबर 2, दी व्हेन sacrifice ratio is equal, sacrifice ratio is equal यानी कि अगर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो इक्वल रेशियो के अंदर सेक्रीफाइस करें। कैसे, ए और बी सेम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ए और बी जैसे 3:5 के अंदर पार्टनर है, उन्होंने सी को जो है 1/5 के लिए पार्टनरशिप में इंक्लूड किया। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि जो सी का शेयर है 1/5 वो इक्वल ए और बी से लेना है, इक्वल ए और बी से, तो इसका हाफ ए से लेना है और इसका हाफ बी से लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये तो 1/5 है, अगर मैं आपसे कह दूं कि सी का प्रॉफिट 20,000 होगा, कितना होगा रुपीज में 20,000, अब यहाँ पे 20,000 का हाफ ए से लेना है और हाफ बी से लेना है, तो 20,000 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हाफ से 1/2 से, तो वो ए से लेना है 10,000 और बी से भी 10,000, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा सेक्रीफाइस
ए एंड बी, सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का जो है वो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे फाइंड होगा, देखिए 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि जैसे कि आप 20,000 का हाफ किया तो वहां पे अपन को किसका करना है, 1/5 का हाफ करना है, तो ये हो जाएगा 1/10, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ए एंड बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10, 1/10। नाउ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, अब देखिए न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस गिवन ही नहीं था कि ए और बी का सेक्रीफाइस कितना है ना, लेकिन यहाँ तो गिवन है ना कितना, वो कह रहा है इक्वल, तो जो सी का पार्ट है उसका इक्वल यानी हाफ ए और हाफ बी, क्या हो गया सेक्रीफाइस। नाउ ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो ओल्ड कितना है देखिए, सॉरी 3/2, ओल्ड हो गया 3/5 एंड माइनस सेक्रीफाइस हो गया 1/10। सिमिलरली बी का जो है ओल्ड कितना है 2/5 एंड माइनस सेक्रीफाइस ये है 1/10। तो देखिए 5 और 10 का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, 10 2 टाइम 2 3 जा 6 माइनस 1, तो ये हो गया 5/10 एंड सिमिलरली 5 और 10 रेशियो, सॉरी एलसीएम 10 2 टाइम 2 2 जा 4 माइनस 1 3/10, और फिर उसके बाद सी का जो प्रॉफिट है वो है 1/5। तो यहाँ पर भी हम इसको, ये दोनों 10 है तो इसको इक्वल करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी विल बी 5:3:2। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कब था कि व्हेन सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल, तो सेक्रीफाइस रेशियो जब इक्वल होगा तो इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट नंबर थर्ड कंडीशन सी, इसी को लेते हैं कि अब आएगा व्हेन सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट इक्वल, sacrifice ratio is not equal, ओके। ए और बी पार्टनर है, वही 3:2 में, इन्होंने सी को पार्टनरशिप में इंक्लूड किया 1/5 के लिए, बट देखिए यहां तो होगा कि एक 1/5 ए और बी से क्या करना है, इक्वल रेशियो के अंदर लेना है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कह दूं कि ए और बी का जो ए और बी से जो लेना है वो लेना है 2:3 में, ये 1/5 जो है वो उसे ए और बी से किस रेशियो में करना जो है मिलेगा 2:3 के अंदर। तो देखिए अब इस कंडीशन में जैसे मैंने ए और बी का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड किया था, सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे भी हम सेक्रीफाइस करेंगे तो यहाँ तो क्या था, हाफ था, तो 1/5 का हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस के अंदर सबसे पहले ए का सेक्रीफाइसिंग कितना होगा, 1/5 मल्टीप्लाई 2/5। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि इसको 1 लाख रुपीज गिवन करना है, प्रॉफिट के कितने करना है 1 लाख। अब ये 1 लाख से यहाँ पे अगर इक्वल होता तो 50,000 ए से 50,000 बी से, लेकिन यहाँ पे क्या है 2:3, तो इस 1 लाख को 2:3 में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि टोटल रेशियो हो गया 5, तो 1 लाख 2/5 एंड 1 लाख 3/5। तो यहाँ पर भी हो रहा है कि भाई 1/5 का 2/5 एंड 1/5 का 3/5, ओके। तो 2 1 जा 2 एंड 5 4 5 जा 25, बी 1/5 मल्टीप्लाई 3/5, तो ये हो जाएगा 3/25। Yes friends,
नाउ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्स्ट ए फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. तो ओल्ड 3/5 एंड माइनस सेक्रीफाइसिंग 2/25. एलसीएम 25, 5 और 25 का 5 5 25, 5 3 15 माइनस 2 एज इट इज 13/25 एंड बी old 2/5 minus sacrifice 3/25. LCM 25 वही 5 टाइम 5 to 10 minus 3 7/25 and C 1/5 और 1/5 को अब डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो 25 25 25 तो वही 5 से मल्टीप्लाई 5 5 25 एंड 5 बन जा 5. ओके, तो ए बी और सी का न्यू रेशियो हो गया 13:7:5. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गया उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये 3 कंडीशंस थी न्यू प्रॉफिट या सैक्रिफाइसिंग रेशियो की. एक बार वापस से देखिए न्यू प्रॉफिट के लिए ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग गिवन नहीं है कि भाई ए से कितना पार्ट मिलेगा और बी से कितना मिलेगा. तो इसमें पहले प्रॉफिट को 1 एज्यूम करेंगे, सी को शेयर गिवन करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बस हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल करना. ओके, सेकंड के अंदर सैक्रिफाइस गिवन है तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस को पहले फॉर्मूले से करेंगे न्यू वाले को. तो सैक्रिफाइस भी कितना, सी का 1/5 उसका हाफ ए से हाफ बी से. तो ये हाफ जो है उनका इसका जो हाफ होगा वो हाफ ए और बी का क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो ए और बी का यहाँ पे कंबाइन क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए मैंने कंबाइन फाइंड किया. तो 1/5 हाफ ऑफ 1/5 1/10 कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस से. थर्ड के अंदर या सैक्रिफाइस इक्वल था या सैक्रिफाइसिंग रेशियो अनइक्वल है. ओके, तो अनइक्वल के अंदर जो है वो हमने क्या किया कि अनइक्वल में सबसे पहले कोई सैक्रिफाइस जैसे ये फाइंड किया तो यहाँ पर भी सैक्रिफाइस फाइंड किया ए और बी का. और फिर उसके बाद ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस के फॉर्मूले से न्यू रेशियो फाइंड किया. रेशियोस तो ये थी 3 कंडीशंस. नेक्स्ट कंडीशन जो है 4 5 6 करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशन नंबर 4 जो है वो इन दोनों से जो है कुछ मैचिंग है कि बी और सी से. बस बी में क्या है कि सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल है. तो उसने जो परचेज किया अपना शेयर दोनों से क्या किया, इक्वली. तो इक्वल था. यहाँ अनइक्वल रेशियो था लेकिन यहाँ क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर परचेज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन पर्टिकुलर रेशियो. तो अब जैसे कि ए और बी पार्टनर है 7:3 में, सी जो है वो 3:10 के लिए जो है वो एडमिट हुआ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इंक्लूड हुआ. अब यहाँ ये जो 3:10 को जो मिलेगा वो ए से 2/10 और बी से 1/10. अगर हम दोनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा 3/10. अब इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है पर्टिकुलर रेशियो और अनइक्वल रेशियो में कि देखिए यहाँ अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये एक जो है पर्टिकुलर रेशियो गिवन है अपन को. ये तो जो है वो एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है रेशियो, जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, ये फ्रैक्शन में गिवन है. तो अगर मैं इनको प्लस करूँ तो ये कितना होता है, 5 होता है ना कि 1/5 होता है. ये 2:3 जो है अगर इसको प्लस करूँ तो कितना होता है, ओनली 5 होता है. इसी का शेयर कितना है 1/5. लेकिन यहाँ जब मैं प्लस करूँगा इसको 2/10 और 1/10 को तो वो कितना होगा, सी के इक्वल यानी 3/10. तो इसने इसको पार्ट कर दिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी सी को गिवन करने हैं 20,000 रुपीज. अब 20,000 में जैसे एक तो होता है कि 2:3 में देना है. तो 2:3 का मतलब 8,000 और 12,000 होगा. तो यहाँ तो 20,000 का 2/5 और 3/5 होंगे. लेकिन अगर मैं आपसे कह दूँ डायरेक्टली कि 20,000 में 12,000 रुपीज ए से 8,000 रुपीज बी से, और देखो 12,000 और 8,000 को
तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है कि ये 12,000 और 8,000। तो स्टूडेंट्स इस केस में भी आपको जो है वो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से फाइंड करने की जरूरत होगी। जो गिवन है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी 2:1। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे नए रेशियो की, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो में सबसे पहले ए ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड 7/10 माइनस न्यू सैक्रिफाइस 2/10 तो इक्वल है। तो ऐसे में लिख दिए 7 - 2 करेंगे कितना हो जाएगा 5/10, बी का 3/10 माइनस 1/10 तो ये हो जाएगा आपका 2/10 एंड सी का 3/10 इवन है। अब देखिए सबके 10 है तो ए बी एंड सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया वो हो गया 5:2:3 5, 2 एंड 3 ये उनका सैक्रिफाइस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कंडीशन नंबर 5 कंडीशन नंबर 5 जो है वो उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्ड हिज शेयर ओनली फ्रॉम वन पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम acquires his whole share from one partner, only one partner। तो इसी को देते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे जैसे ए और बी जो है वो 7:3 के अंदर पार्टनर है, सी को इन्होंने 3/10 के लिए पार्टनरशिप फंड में इंक्लूड किया और ये कहते हैं कि जो कंप्लीट शेयर है 3/10 सी को ये ए से गेन होगा, किसे एक्वायर होगा ए से मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बी तो कुछ सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है तो बी का तो जो है वही रहेगा, ओनली फॉर किसका चेंज होगा ए का। तो यहाँ पे ए का जब नया प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो ओल्ड हो गया 7/10, 7 और 3 10 तो 7/10 ओल्ड हो गया और माइनस सैक्रिफाइस। तो जो ये है ये पूरा का पूरा किससे लेना है ए से कंप्लीट, तो 3/10 तो ये हो जाएगा 4/10। अब बी का वही पुराना वाला रहेगा 3/10, सी का 3/10 तो यहाँ पे A:B:C हो जाएगा 4:3:3। ओके, तो होल अमाउंट जो है वो जो होल शेयर है वो किससे लेना था ओनली वन पार्टनर से। तो जिस पार्टनर से लेना है उसी में से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कंडीशन नंबर 5। नाउ लास्ट कंडीशन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट, लास्ट कंडीशन जो है वो बहुत इजी है। इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इस कंडीशन के अंदर न्यू पार्टनर का जो है वो शेयर गिवन नहीं होगा, बल्कि जो उसे ए और बी से गेन होगा वही उसका टोटल क्या होगा प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट शेयर होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कि भाई ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर, अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट ए और बी अपनी मर्जी से अपनी विश से अपने प्रॉफिट का जो है वो कुछ पार्ट सी के फेवर में क्या करेंगे वो गिवन करेंगे, सी को गिवन करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ए और बी 3:2 में पार्टनर है, सी को इन्होंने एडमिट किया न्यू पार्टनर में। अब सी का प्रॉफिट गिवन कैसे होगा, ए कह रहा है कि ए जो है वो गिवन करेगा 1/5 ऑफ हिज शेयर और बी गिवन करेगा 1/10 ऑफ हिज शेयर। तो देखिए फिलहाल अभी ए का शेयर कितना है 3/5, बी का कितना है 2/5। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है
सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ए ने अपने शेयर का कितना, तो 1/5 ऑफ 3/5, 1/5 ऑफ 3/5 अपने शेयर का 1/5, ठीक है ए का, तो 1/5 ऑफ 3/5 करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई 3/5 करने पर ये हो जाएगा 3/25 एंड डी का सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा 1/10 ऑफ 2/5, तो 1/10 मल्टीप्लाई 2/5, 2/2, या देखिए 2/2, 2 5 10 कट हो गया, तो 1/1 एंड 5 का हो गया 25। अब देखिए इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो 25 है ना, तो ये हो जाएगा 3:1, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ओके स्टूडेंट्स, ए और बी, अब देखिए सी का शेयर गिवन नहीं है बल्कि ओनली फॉर ओल्ड पार्टनर्स जो सरेंडर कर रहे हैं अपना पार्ट, अपने प्रॉफिट का जो शेयर, ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो वही उनका क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ओके, तो देखिए ए ने 1/5 अपने प्रॉफिट का गिवन किया, बी ने 1/10 अपने प्रॉफिट का गिवन किया, तो 1/5 इसका 3/5 और 1/10 इसका 2/5 का, तो ये तो इनका सेक्रीफाइस हो गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करेंगे, तो न्यू रेशियो के लिए वही सबसे पहले ए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड है 3/5 एंड माइनस सेक्रीफाइस है 3/25, एलसीएम 5 और 25 का 25 क्या आएगा, ये 5 टाइम 5 3 जा 15 माइनस 3 12/25। फिर उसके बाद बी का, तो बी का हो जाएगा आपका 2/5 ओल्ड एंड माइनस सेक्रीफाइस 1/25, 1/25, वही 25 5 टाइम 5 3 10 माइनस 1 9/25 एंड नाउ सी शेयर, तो सी का प्रॉफिट होगा जो उसे ए और बी से गेन हो रहा है, तो ए से कितना गेन हो रहा है उसको 3/25 और बी से कितना हो रहा है 1/25, टोटल उसको गेन हो जाएगा 4/25। ओके, तो ये सी का शेयर हो गया 4/25। नाउ टोटल न्यू रेशियो हो जाएगा A/B/C इक्वल टू 12:9:4। ओके, क्योंकि सभी रेशियो में 25 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 12 9 और 4। तो ये था हमारा न्यू प्रॉफिट और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन का टॉपिक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करेंगे, क्योंकि ये थोड़े लॉन्ग टॉपिक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक यहीं पे हमारा एंड होता है। चलता हूँ मैं भी, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।